नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी। गांव से थोड़ा दूर जंगलों के बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन था, रामपुर स्टेशन। आज वो स्टेशन पूरी तरह से बंद पड़ा था। वहां न कोई ट्रेन रुकती थी, न कोई यात्री आता था। लेकिन गांव वाले कहते थे, रात के बाद वहां जाना मना है। कहते हैं कई साल पहले उस स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई थी, कई लोग मारे गए और उसी दिन से वो स्टेशन भूतिया बन गया। डर की शुरुआत। एक दिन 4 दोस्त अमित, रोहन, विजय और दीपक ने तय किया कि वो इस भूतिया स्टेशन पर रात बिताएंगे। उन्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। रात के करीब 11 बजे वो चारों टॉर्च लेकर स्टेशन पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे डर कर धीरे चल रही थी। अमित हंसते हुए बोला, देखो, यहां कुछ नहीं है, सब अफवाह है। तभी अचानक स्टेशन की टूटी घड़ी अपने आप चलने लगी और समय दिखा रही थी 3:33 AM। अजीब आवाजें। अचानक प्लेटफॉर्म से ट्रेन आने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन पटरी खाली थी। रोहन घबराकर बोला, ये आवाज, लेकिन ट्रेन कहाँ है? तभी धुंध के बीच एक पुरानी ट्रेन दिखाई दी। उसके अंदर बैठे लोग सफेद कपड़ों में थे। उनकी आंखें खाली थीं, जैसे वो जिंदा नहीं थे। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर रुकी और उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। खौफनाक सच्चाई। दीपक ने हिम्मत करके ट्रेन के अंदर झांका और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी चीख निकल गई। अंदर बैठे सारे लोग जल चुके थे, खून से लथपथ, और उनकी आंखें सीधे दीपक को देख रही थीं। अचानक उनमें से एक औरत उठी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो धीरे से बोली, हमारी ट्रेन कभी स्टेशन से नहीं गई। भागने की कोशिश। चारों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन स्टेशन का रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर तरफ वही प्लेटफॉर्म, वही ट्रेन, वही आवाजें। अचानक विजय पीछे रह गया। उसने मुड़कर देखा। वो जली हुई औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। और फिर विजय अचानक गायब हो गया। आखिरी सच। अगली सुबह गांव वालों को स्टेशन के पास 3 लड़के बेहोश मिले, लेकिन चौथा दोस्त विजय कभी नहीं मिला। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बस एक ही बात कही, वो ट्रेन आज भी हर रात 3:33 AM पर आती है और जो भी उसे देख लेता है वो कभी वापस नहीं आता। अंत या शुरुआत? आज भी अगर आप रामपुर स्टेशन के पास से गुजरें तो आपको दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दे सकती है। लेकिन याद रखना, अगर घड़ी में 3:33 AM हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि शायद कोई आपको देख रहा हो। भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी पार्ट 2। गांव वालों ने उस घटना के बाद रामपुर स्टेशन के पास जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। तीनों दोस्त अमित, रोहन और दीपक बच तो गए थे, लेकिन वो पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में हर वक्त डर था। और सबसे अजीब बात, तीनों हर रात ठीक 3:33 AM पर अचानक उठ जाते थे। डर वापस आया। एक रात अमित ने सपना देखा, वही भूतिया ट्रेन, वही जली हुई औरत। लेकिन इस बार वो औरत धीरे धीरे अमित के पास आई और बोली, तुम बच नहीं सकते, तुमने हमें देख लिया है। अमित की आंख खुली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने घड़ी देखी, 3:33 AM, और तभी उसे अपने कमरे के बाहर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। साया घर तक पहुंच गया। अमित डरते डरते दरवाजे के पास गया और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने वही जली हुई औरत खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। वो धीरे से बोली, विजय हमारा है, अब तुम्हारी बारी है। अमित जोर से चीखा और बेहोश हो गया।
सच जानने की कोशिश। अगले दिन तीनों दोस्त एक बूढ़े बाबा के पास गए। गांव में कहा जाता था कि वो आत्माओं से बात कर सकते हैं। बाबा ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम लोगों ने उस ट्रेन को देखा है, वो आत्माएं अब तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। रोहन डरते हुए बोला, तो हम क्या करें बाबा? बाबा ने आंखें बंद करके कहा, उस ट्रेन को मोक्ष चाहिए, नहीं तो वो हर साल नए लोगों को अपने साथ ले जाएगी। भयानक सच्चाई। बाबा ने बताया कि कई साल पहले जो ट्रेन दुर्घटना हुई थी, वो एक साजिश थी। स्टेशन मास्टर ने पैसों के लालच में ट्रेन को गलत पटरी पर भेज दिया था और उसी कारण वो हादसा हुआ। मरने वाले यात्रियों की आत्माएं आज भी भटक रही हैं और बदला लेना चाहती हैं। खतरनाक फैसला। बाबा ने कहा, अगर तुम लोग उस ट्रेन को शांति देना चाहते हो तो तुम्हें उसी रात उसी समय 3:33 AM पर फिर से स्टेशन जाना होगा। तीनों दोस्त डर गए, लेकिन अगर वो नहीं जाते तो शायद अगली बारी उनकी ही थी। मौत का सामना। उस रात तीनों दोस्त फिर से रामपुर स्टेशन पहुंचे। चारों तरफ घना अंधेरा था और जैसे ही घड़ी ने 3:33 AM बजाया, फिर से वही ट्रेन सामने आ गई। इस बार ट्रेन पहले से भी ज्यादा डरावनी थी और उसमें बैठे लोग चिल्ला रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए। आखिरी मौका। अचानक वो जली हुई औरत सामने आई और बोली, जिसने हादसा कराया उसे हमारे पास लाओ, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। तीनों दोस्त समझ गए, उन्हें उस स्टेशन मास्टर की आत्मा को ढूंढना होगा। अंत नहीं, अगला कदम। अचानक ट्रेन की खिड़की से किसी ने हाथ बाहर निकाला। वो विजय था, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब तुम भी हमारे साथ आओ। और ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुल गए। आगे क्या होगा? क्या तीनों दोस्त बच पाएंगे? क्या उन्हें स्टेशन मास्टर की आत्मा मिलेगी या वो भी उस भूतिया ट्रेन का हिस्सा बन जाएंगे? ये जानने के लिए पार्ट 3 देखना मत भूलना। भूतिया रेलवे स्टेशन की कहानी पार्ट 3 फाइनल। रामपुर स्टेशन पर खड़ी वो भूतिया ट्रेन, उसके दरवाजे अपने आप खुल चुके थे। अंदर से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। अमित, रोहन और दीपक डर से कांप रहे थे, लेकिन अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। विजय का डरावना रूप। ट्रेन के अंदर खड़ा विजय अब वो उनका दोस्त नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं, चेहरा जला हुआ और होठों पर खौफनाक मुस्कान। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम भी यहीं रह जाओ, हमेशा के लिए। दीपक चिल्लाया, विजय, ये तुम क्या कर रहे हो? लेकिन अब विजय के अंदर इंसान नहीं, एक भटकती आत्मा थी। आखिरी हिम्मत। तभी अमित को बाबा की बात याद आई, जिसने हादसा कराया उसकी आत्मा को सामने लाओ। अमित ने हिम्मत करके जोर से चिल्लाया, स्टेशन मास्टर, बाहर आओ, हमें सच पता है। अचानक पूरे स्टेशन पर जोर की हवा चलने लगी। टूटी हुई खिड़कियां हिलने लगीं और प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक परछाई दिखाई दी। असली गुनहगार। वो था स्टेशन मास्टर की आत्मा। उसका चेहरा डर से भरा था। वो कांपते हुए बोला, मैंने पैसों के लिए गलती की थी, मैंने ट्रेन को गलत पटरी पर भेज दिया था। जैसे ही उसने ये कहा, ट्रेन के अंदर बैठी आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगीं, हमें इंसाफ चाहिए। बदले की रात। अचानक वो जली हुई औरत आगे बढ़ी और स्टेशन मास्टर को पकड़ लिया। वो चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे वो आत्माएं उसे ट्रेन के अंदर खींचने लगीं और कुछ ही सेकंड में वो हमेशा के लिए गायब हो गया। शांति या धोखा? जैसे ही स्टेशन मास्टर गायब हुआ, अचानक सब कुछ शांत हो गया। ट्रेन की लाइट बंद हो गई और वो धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। जाने से पहले वो जली हुई औरत अमित के पास आई और बोली, अब हमें मुक्ति मिल गई। और फिर ट्रेन पूरी तरह गायब हो गई। क्या सब खत्म हो गया? सुबह होने पर अमित, रोहन और दीपक सुरक्षित घर लौट आए।
गांव वालों ने सुना कि रामपुर स्टेशन अब शांत हो गया है। अब वहां कोई आवाज नहीं आती, कोई ट्रेन नहीं आती। सबको लगा अब सब खत्म हो गया। आखिरी ट्विस्ट। कुछ दिनों बाद अमित अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे वही ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने आंखें खोली और घड़ी की तरफ देखा। 3:33 AM। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके पीछे वही जली हुई औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान और भी डरावनी थी। वो धीरे से बोली, मुक्ति अभी पूरी नहीं हुई। असली डर। अगले दिन अमित गायब था। कमरे में सिर्फ एक चीज मिली, रेलवे टिकट, जिस पर 3:33 AM। अंत या शुरुआत? कहते हैं रामपुर स्टेशन आज भी बंद है, लेकिन कुछ लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने रात के 3:33 AM पर वहां ट्रेन देखी है। और अगर आपको कभी रात में दूर से ट्रेन की आवाज सुनाई दे, तो समझ जाना, वो ट्रेन अब आपके लिए आ रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी हॉरर मंथन सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हॉरर कहानी आपको सुनने को मिलती रहे।